एक रीसेंट रिसर्च हुआ है और इसमें हमारे जो स्मार्टफ़ोन है उसका हमारे ब्रेन पे होने वाला जो असर है उसके बारे में लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने कहा है कि 40% लोग जो है वो सुबह उठते ही पहले 5 मिनट में क्या काम करते हैं तो अपना स्मार्टफ़ोन चेक करना। और दूसरी चीज़ है कि लगभग एक इंसान जो स्मार्टफ़ोन यूज़ करता है वो लगभग एक दिन में 1000 बार अपने स्क्रीन को टच करता है। तो बार बार ये स्मार्टफ़ोन को चेक करना, अपने काम के बीच में चेक करना, कुछ हम अगर एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि किताब पढ़ रहे हैं या टीवी भी देख रहे हैं या फिर किसी से बातें कर रहे हैं तो उसमें हमारे स्मार्टफ़ोन को हम बीच बीच में चेक करने की हमें आदत पड़ चुकी है। इस बार बार फ़ोन चेक करने की आदत से हमारे ब्रेन पे क्या घातक असर होता है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर घातक असर होता है तो उस असर से हम बच सकते हैं क्या, वो भी टेक्निक मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान है और कोई भी फॉलो कर सकता है। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ साथ ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी मन से जुड़ी है, हमारे ब्रेन से जुड़ी है, उनको जानने के लिए, उनको जान के हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदल के हम ढेर सारी खुशियाँ पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हर एक के पास स्मार्टफोन आ चुका है, मतलब चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सबके पास स्मार्टफोन रहता है। तो आजकल इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मैसेजिंग सर्विसेज है, हम कई सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि हम जितने भी लोगों से कनेक्टेड होते हैं उनका कोई मैसेज आता है, कोई फ़ोन आता है, कुछ नोटिफिकेशन आता है तो हम इमिडिएटली क्या करते हैं, जैसे ही वो फ़ोन बीप होता है हम उसे उठा लेते हैं और उसे मैसेज को रिप्लाई करते हैं, फ़ोन को रिप्लाई करते हैं या जो भी रहता है। साथ साथ और एक आदत जो कई लोगों को पड़ी है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ब्राउज़ करना। कई सारे दोस्तों ने कुछ अपडेट किया है, स्टेटस अपडेट किया है या कुछ वीडियोस डाले हैं या उनके फ्रेंड लिस्ट में ना हो फिर भी किन लोगों ने स्टेटस डाला है, रील्स डाले या कुछ ऐसे वीडियोस डाले हैं, शॉर्ट कुछ नोटिफिकेशंस डाले हैं, उसको हम चेक करते हैं। कैसे होता है, 15 सेकंड का एक वीडियो है, उसमें किसी ने गाना गाया है तो हम वो गाना सुनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इमिडिएटली आता है, उसमें कोई तो बता रहा है कि बेकिंग का कैसे है, केक कैसे बनाया, चॉकलेट केक कैसे बनता है, वो हम देखते हैं। उसके 15 सेकंड के बाद कुछ और आता है, उसमें कोई बाइक चला रहा है, कोई स्टंट कर रहा है। ऐसे हम कई सारी चीज़ें मतलब स्क्रॉल करते रहते हैं और देखते रहते हैं। होता है कि नहीं ऐसे? तो एक बार वो कैसे जैसे कि एक एडिक्शन सा हो जाता है, हम उसे देखते हैं, फिर अगला देखते हैं, फिर अगला देखते हैं और ऐसे चलता रहता है। तो इससे हमारी ब्रेन जो है उसमें क्या बदलाव आता है वो अभी हम जानेंगे। तो ब्रेन का फंक्शन कैसे होता है, किसी चीज़ पे फोकस करना, उससे इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उस पर आगे का कुछ सोचना, मतलब उसके बेसिस पे कुछ थॉट प्रोसेस की अलाइनमेंट करना, ये ब्रेन का फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले वीडियो में आपने देखा गाना, कोई गाना गा रहा है, उसका वीडियो आप देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, तो इसमें आपके ब्रेन के जो ऑडिटरी पार्ट्स है वो थोड़े से चार्ज अप हो जाता है कि चलो गाना आ रहा है, गाना सुनना है, तो चार्ज में आ जाता है। बट सडनली आप क्या करते हो, सडनली वो गाना बंद हो जाता है कुछ सेकंड्स के बाद और दूसरा कोई वीडियो प्ले होता है जिसमें कुछ रेसिपी बताई है, कुछ खाना बना रहा है कोई, कुछ जैसे मैंने बोला कि चॉकलेट केक बना रहा है, तो आप उस चॉकलेट केक को देख रहे हो और उसमें क्या होता है, कौन सा सेंस आपका ट्रिगर हो रहा है, तो वो हो जाता है आपका टेस्ट। तो आप हाँ सोच रहे हैं कि चॉकलेट केक है तो कैसे वो चॉकलेट केक टेस्ट होता है, और ऐसे आपके मन में वो ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। इमिडिएटली वो ख्याल स्किप करके आप किसी और वीडियो पे चले जाते हैं कि कोई स्टंट कर रहा है, बाइक चला रहा है, तो हम ट्रैवल मोड में चले जाते हैं, अरे ये रास्ता कितना अच्छा है, सुंदर है। तो ब्रेन को क्या हो रहा है कि आप बहुत जल्दी उसका फोकस चेंज कर रहे हो, और इस फोकस चेंज में क्या हो रहा है, इस टाइम स्पैन जो आप दे रहे हो वो बहुत ही कम है। तो इस टाइम स्पैन में ब्रेन लॉन्ग टर्म जो फोकस है वो कर नहीं पाता है। आजकल कई लोगों के ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि हम जब कोई काम कर रहे हैं हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, हमें बहुत सारा स्ट्रेस महसूस होता है दिन भर, मतलब पता नहीं है क्यों ऐसे हो रहा है लेकिन नहीं कर पा रहे।
इसके पीछे यही स्मार्टफोन की वजह हो सकती है। मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, पूरे डेडिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन आपके ब्रेन को क्या आदत लग चुकी है, आप जब स्क्रॉल करते हो, ब्राउज करते हो, तो वो फोकस जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म फोकस पे आप ध्यान देते हो। तो इस शॉर्ट टर्म फोकस की वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेन को लॉन्ग टर्म फोकसिंग जो है वो नहीं आता है, नहीं कर पाता है वो। और इस लॉन्ग टर्म फोकसिंग के ना होने की वजह से आपका जो काम है उस पर असर होता है, आपकी क्रिएटिविटी पे असर होता है। आप कोई भी काम मन लगा के कुछ मिनट्स के बाद नहीं कर पाते हो। फिर ऐसा भी होता है कि जब फोकस नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि प्रोसेसिंग जो होनी चाहिए आपके ब्रेन की वो अच्छी नहीं होती है, क्रिएटिव जो माइंड है वो काम नहीं करता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म फोकस आप आदत डाल रहे हो ब्रेन को, वो आपको इन सारी चीज़ों में बहुत ही घातक साबित हो सकती है। मतलब कोई बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो थोड़ा सा पढ़ाई करके भाग जाते हैं, कहीं और जाते हैं, फ़ोन चेक करते हैं। तो क्यों हो रहा है कि मन को ये स्मार्टफोन की वजह से ट्रेनिंग हो चुकी है कि हम लॉन्ग टर्म फोकस नहीं कर पाते, कि जो आप आदत ब्रेन को डालोगे वही उससे लगेगी, और जितना ज़्यादा समय आप स्मार्टफोन की आदत डालोगे उतना ही ये प्रोसेसिंग उनका मतलब शॉर्ट टर्म रहेगा, और उतनी ही उनकी मेमोरी वीक होगी, उतना ही उनका जो एक्टिविटी स्लॉट है वो कम होता जाएगा, और उतना ही फोकस हटेगा और आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। तो ये सेम चीज़ होती है जब हम किसी का मैसेज आंसर करते हैं, कॉल आंसर करते हैं। तब क्या होता है कि हम कोई, जैसे कि ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं और किसी का मैसेज बजता है, तो जैसे ही हम मैसेज पढ़ते हैं क्या होता है, हम किसी और थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। जाहिर सी बात है ना, वो मैसेज कुछ और होता है, उसी काम से लिंक्ड नहीं होता है, तो फिर हमारी थॉट प्रोसेस कुछ अलग हो जाती है, तो ये फोकस हट जाता है। तो फोकस हटने की वजह से जो ब्रेन आपका एक्टिवली काम करना शुरू कर रहा है वो सडनली स्टॉप होता है, उसको स्टॉप मिलता है और वो किसी और चीज़ में लग जाता है। तो ना ये काम हो पाता है ना वो काम हो पाता है। मल्टीटास्किंग एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो आप कर रहे हो इससे आपका जो ब्रेन स्ट्रेंथ है, जिसे हम ब्रेन स्ट्रेंथ कह सकते हैं, फोकस की स्ट्रेंथ है, अटेंशन स्पैन की स्ट्रेंथ है, वो वीक होती जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय आपको मैं बताती हूँ, और वो है कि कोई भी काम आप कर रहे हो उसको 20 मिनट के लिए कॉन्स्टेंटली आपको करना है। बीच में कभी भी फ़ोन चेक नहीं करना है, मतलब सिर्फ 20 मिनट बस जो काम कर रहे हैं उसी पे फोकस करें। फ़ोन को चेक नहीं करना है, मैसेज बजा तो भी नहीं चेक करना है। तो वो 20 मिनट्स आपको याद रखने हैं। 20 मिनट्स कांस्टेंट वो काम होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, मतलब खाना बना रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, कुछ भी हो, 20 मिनट्स में आपको फ़ोन चेक नहीं करना है। उसके बाद चाहे तो मतलब धीरे धीरे आपकी आदत छूटती जाएगी। 20 मिनट के 40 मिनट हो जाएंगे, फिर 40 के 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये आदत आपको लग जाएगी कि एक फिक्स समय पे आपको फ़ोन चेक करना है। इससे आप खुद महसूस करोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है, जो काम आप कर रहे हो उसमें फोकस बढ़ता है, आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो अच्छे से काम करता है, आपको नए आइडियाज़ आते हैं, नई चीज़ें आप सीखना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, और आपका स्ट्रेस लेवल है वो भी घटता जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर करके देखिए, ये टेक्निक आपको बहुत काम में आएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये फॉलो करने के बाद कैसे महसूस होता है, और क्या आप अच्छे से काम कर पा रहे हो या नहीं। साथ साथ आपको अगर लगता है कि आप मोबाइल एडिक्ट हो या इंटरनेट आपको एडिक्शन हो चुका है, तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। मैं आपके साथ वो सजेशन शेयर करूँगी जिससे आप इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। धन्यवाद।